बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मार्च 2023 बरोज़ सोमवार 5 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़ायरीन हरम के लिए 3000 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 3000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने मस्जिद हराम से बाहर मुफ्त व्हील चेयर का भी इंतज़ाम कर रखा है। इंतज़ामिया के तहत काम करने वाली मुतलका कमेटी ने कहा कि मस्जिद हराम के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी फराहम की गई हैं, जबकि आम व्हील चेयर्स भी है जिसे मुफ्त भी हासिल किया जा सकता है और इसके अलावा धकेलने वाले शख्स की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से सही में और बलाई मंजिल में तवाफ़ करने में काफ़ी सहूलत हो गई है। सऊदी अरब के आला हुक्काम ने इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर को सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के साथ मुलाजमत देने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की के जो है शौहर या बीवी जो सऊदी अरब में उनके साथ मुकीम हैं और जो साथ ही जो है मुलाजमत करने वाली ख़वातीन के जो महरम हैं उनको कुछ जो शराइत हैं उसके तहत मुलाजमत पर रखने की जो है वो इजाज़त होगी। और नया इक़दाम सऊदी अरब में इकनॉमिक सरगर्मियों और जो प्रोफेशंस हैं उसकी तोसी का हिस्सा है। आला हुकाम ने सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के मर्द और ख़वातीन साथियों को काम करने की इजाज़त देने की पॉलिसी पर अमल दरामद के असरात पर वजारत की तैयार करदा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और उसके बाद ये मंजूरी दी है। मुलाजमत के लिए शराइत में महारत का होना और मुख्तलिफ शोबों में उनका अहल होना, तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है और तकर्री दर हकीकत मतलूबा मुलाजमत की खाली असामियों पर जो भर्ती है उसका मुतबादिल होगी और जो नताकात प्रोग्राम है सऊदीज़ेशन का उसकी शराइत व ज़वाबित के मुताबिक होंगी। और इसके अलावा इन शराइत में यह भी कहा गया है कि वजारत में दस्तियाब फहरिस्तों के मुताबिक जो पेशे सऊदी मर्दों और औरतों के लिए मखसूस हैं उन पर मुलाजमत देने की इजाज़त नहीं होगी। एम्बुलेंस को ऑटोमेटिक रास्ता न देने की खिलाफ वर्जियों की निगरानियाँ शुरू। सऊदी अलाले हमर की जनरल अथॉरिटी ने जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ताउन से एम्बुलेंसेस को रास्ता देने में नाकामी का सबब बनने वालों को उनका सुराग लगाने वालों की जो ऑटोमेटिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इन खिलाफ वर्जियों की ऑटोमेटिक निगरानी का मकसद लोगों की जो जान है उसको महफूज रखना है, ट्रैफिक की जो हिफाजत है उसको बढ़ाना है और मखसूस लेन के साथ जो गाड़ियों के ड्राइवर है उनको जो पाबंदी के जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर जिन खिलाफवर्जियों की ऑटोमेटिक निगरानी की जाएगी उसमें एम्बुलेंस की जो नकलो हरकत है उसमें रुकावट डालना या एम्बुलेंस को ट्रैक करना शामिल है। और इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद तमाम जो सड़क इस्तेमाल करते हैं उनका ताउन है ताकि किसी की जान बचाने में हिस्सा डाला जा सके। अरब ममालिक का डेनमार्क वाक़े के बाद बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। डेनमार्क में इस्लामोफोबिया के खिलाफ इंतहा पसंदों की जानब से कुरान पाक और तुर्की के परचम को नजर आतिश करने की सऊदी अरब ने शदीद मजम्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से की गई मजम्मत में उर्दन, कुवैत और कतर ने भी उसका साथ दिया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों पर आवाज़ उठाते हुए अरब ममालिक की जानब से कहा गया है कि इन इक़दामात से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। वाज़ेह है कि इंतहाई दाएँ बाजू के मुस्लिम मुखालिफ ग्रुप पैट्रियन जो है गार ने फेसबुक पर इस्लामोफोबिया पैगामात वाले बैनर्स उठाए हुए हामियों की लाइव फुटेज नशर की जब उन्होंने कोपनहेगन में तुर्की के सफारत खाने के सामने कुरान पाक का नुस्खा और तुर्की का परचम नजर आतिश किया। मस्जिद हराम के अंदर 11 जरासीम कोश रोबोट तैनात। और मस्जिद हरम में इदारा जाती इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर उसामा ज़हरानी ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद के अंदर स्मार्ट रोबोट्स हैं 11 ज़ुबानों में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए काम कर रहे हैं, जमजम के पानी की बोतलें तकसीम कर रहे हैं और कुरान पाक के नुस्खे फराहम कर रहे हैं। और ज़हरानी ने अपने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मज़ीद कहा ये रोबोट मस्जिद हरम के शयूख के खुतबात और तलावतों का जायज़ा भी फराहम करते हैं और साथ ही नमाज के हफ्तावार निज़ामुल औकात से भी आगाही दे रहे हैं। इदारा जाती इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने मज़ीद कहा कि रोबोट मस्जिद में जरासीम कुश अद्वियात के जरिए सफाई का काम भी कर रहे हैं। मस्जिद उल हरम में 11 रोबोट स्टेरलाइजेशन का काम कर रहे हैं। ये रोबोट 7 सतहों पर बगैर मुदाखलत के काम कर रहे हैं।
द गेस्ट ऑफ गॉड सर्विस प्रोग्राम, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के प्रोग्रामों में से एक हैं, रमज़ान मुबारक के दौरान मक्का के दाखिली रास्तों से मस्जिद हरम तक 24 घंटे 17 बस रूट सर्विस जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। प्रोग्राम ने वादे किया बसें 24 घंटे काम करेंगी, हर सफ़र के लिए 5 मिनट से भी कम इंतज़ार का वक्त होगा। प्रोग्राम ने तस्दीक की है कि बस सर्विस महफूज जो है वो पेमेंट से जो सर्विस है उससे लेस है, जो हज्जाज और इबादत गुजारों के लिए अमल को आसान बनाएगी ताकि वो आराम और सुकून से अपनी रसूमात, अपनी इबादत अदा कर सकें। ये बात काबिल ज़िक्र है कि प्रोग्राम ने एक इन्फोग्राफिक में रूट्स, स्टॉप्स, दौरानिया और कीमत का तयन किया था। सऊदी अरब में स्ट्रीट्स और टावर लाइट्स बंद करके अर्थ आवर बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े माहौलियाती प्रोग्राम अर्थ आवर में सऊदी अरब ने गुज़श्ता जो रोज़ जो है मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट और टावर लाइट्स बंद करके शिरकत की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस मौके पर मुआशरे के तमाम फ़िरक़ों, तमाम खित्तों, गवर्नरेट्स और उनसे मुंसलिक मराकज़ के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी और निजी एजेंसियों को कहा गया कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। रोज़ाना 7 मिलियन लीटर दूध सऊदी अरब की मंडियों को फराहम किया जाता है। रमज़ान के दौरान इसकी खपत बढ़ जाती है। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स में नेशनल कमेटी बराए डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसके ताज़ा तरीन आदादोशुमार से पता चलता है कि रमज़ान के महीने में जो दूध के इस्तेमाल में 15% का इजाफा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब में दूध की पैदावार 7 मिलियन लीटर रोज़ाना से ज़्यादा हो गई है। उन्होंने वजाहत की दूध की ये मकदार रोज़ाना 18 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस से भरी होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 से ज़्यादा जो ट्रक हैं वो इसकी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मसनूआत हासिल करने वाले रिटेल स्टोर्स की तादाद 38,000 तक पहुँच गई है, जबकि डेयरी कंपनियों में काम करने वाले सऊदियों की तादाद 10,500 से ज़्यादा तक पहुँच गई है। सऊदी एयरलाइन ने दारुल सलाम के लिए पहली परवाज़ का आगाज़ कर दिया। सऊदी एयरलाइन ने 2023 में तंजानिया में दारुल इस्लाम के लिए पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट का आगाज़ कर दिया है। ये जो 25 मकामात तक जो है अपनी मज़ीद फ़्लाइट चलाने के ऐलान के बाद शुरू हुआ है। सऊदी अरब और दारुल इस्लाम के दरमियान जो इफ्तिताही परवाज़ है, जो कि SV463 थी, वो इतवार की सुबह जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई, जहाँ सफ़र को हतमी शक्ल देने के लिए एक ख़ुसूसी प्लेटफॉर्म जो है वो मखसूस किया गया था, जहां पर जो है टीम के ऑपरेशन के आगाज़ के लिए एक रिबन काटा गया और रुखसत होने वाले मेहमानों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। मक्का क्लॉक टावर जो है बादलों की आगोश में दिलचस्प मनाजिर। सऊदी अरब में बारिश के मौसम के दौरान बादलों ने हरम मक्की से कुछ फासले पर मौजूद क्लॉक टावर को अपने घेरे में ले लिया। बादलों में घिर जाने के बाद टावर पर मौजूद घड़ियाल धुंधला हो गए। ये दिल फ्रेब मनाजिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे हैरान कुन कुदरती आर्ट पेंटिंग करार दे दिया। रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी और उसके ज़ायरीन को कैसे खुशबूयात से महकाया जाता है। माह सयाम में इतर और बखूर की बेहतरीन इक़साम के साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके ज़ायरीन के लिए धुएँ और खुशबू से महका दिया जाता है। मस्जिद नबी की एजेंसी का परफ्यूमरी डिपार्टमेंट है, वो रमज़ान के मुबारक महीने के आगाज़ से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खुशबूदार धुनी देने के अमल को तेज़ कर देता है। ज़ायरीन के लिए इसे दिन में कई मरतबा आला ऊद के इतर से खुशबूदार किया जाता है। एजेंसी ने बताया कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 28 किलोग्राम और आला ऊद और 300 लीटर कीमती इतरों और धुनियों से महकाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुबारक को महकाने के लिए 1400 से ज़्यादा मरतबा चक्कर लगाकर खुशबू फैलाई जाती है। माह सयाम में मस्जिद नबी में आने वालों को भी कस्तूरी, अंबर और दीगर खुशबू से मुअत्तर किया जाता है। एजेंसी की तरफ से मस्जिद नबी और उसके इतराफ़ अकनाफ को खुशबू लगाने में बड़ी एहतियात बरती जाती है। साथ साथ नमाजियों और ज़ायरीन को अपनी इबादत जो है वो अंजाम देने में सहूलत फराहम करने के लिए खुशबू फराहम करने के खुशगवार एहसास दिलाया जाता है। रमज़ान के बाबरकत महीने में एजेंसी के ऑपरेशनल प्लान में नमाजियों को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करना भी शामिल है। मुलाजमत की बजाय कारोबार करें, ऊँटों के सऊदी कसाब का मशवरा। ऊँटों के जो है सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में ऊँटों के कसाब मोहम्मद अल उन्जान ने मशवरा दिया है कि लोग मुलाजमत की बजाय कारोबार करें। कारोबार में 1000 मुलाजमत से कहीं ज़्यादा का मुनाफा मिलता है। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल से ऊँट ज़िबा करने और उसका गोश्त का काम कर रहा हूँ। ये पेशा विरसे में मिला है। अब अपने बेटे को भी ऊँट ज़िबा करने का तरीका सिखा दिया है। सऊदी कसाब ने कहा, कारोबार में सबसे अहम अमानतदारी, साफ गोई है। यही कारोबार में कामयाबी की ज़मानत है। उन्होंने बताया कि रोज़ाना 20 से 25 ऊँट ज़िबा करके उनका गोश्त फ़रोख्त करता है। कस्टमर्स की तादाद को देखकर तादाद में कमी बेशी होती रहती है। उन्होंने बताया कि उनके कस्टमर्स में मारूफ सऊदी खिलाड़ी भी शामिल हैं।
بات کرتے ہیں آج کے سعودی ریال کے ریٹ کے بارے میں. آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 30 پیسے, ایس ٹی سی پہ 74 روپے 35 پیسے, تحویل اراضی 74 روپے 52 پیسے, ویسٹرن یونین 74 روپے 60 پیسے, منی گرام 74 روپے 86 پیسے, ٹیلی منی 74 روپے 52 پیسے. انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 46 پیسے, ایس ٹی سی پہ 21 روپے 44 پیسے, تحویل اراضی 21 روپے 48 پیسے, ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے, منی گرام 21 روپے 60 پیسے, انجاز بینک 21 روپے 50 پیسے دے رہا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.